विशेष टिप्पणी उन महान हस्तियों के लिए जिन्होंने अभी तक धुरंधर द रिवेंज किसी कारणवश नहीं देखा है। तो अगर जनाब आप उस किस्म के इंसान हैं जो मूवी खत्म होने से पहले लाइट्स लगने पर ही उड़ भागते हैं, जैसे आपका कोई मकान नीलाम होने वाला हो, तो वो इस मूवी में कृपया ना करें। मकान की नीलामी जरा रोक कर रखें। इस मूवी धुरंधर 2 के आखिरी क्रेडिट के आखिरी फुल स्टॉप तक अपनी सीट से चिपक कर रहें। ट्रस्ट मी, मजा आएगा। ऑल्सो मूवी 2 बार देखने का मेरा एक्सपीरियंस ये कहता है कि ये फिल्म बिलो 18 के साथ साथ अबव 60 या किसी भी कमजोर दिल वाले इंसान के लिए भी नहीं है। कृपया उनके लिए भी स्किप द मूवी। हाँ, तो बस हो गया। अब आप लोग भी इस वीडियो को बेझिझक त्याग सकते हैं। जोहार सांगवाने सीसीटीवी यानी कि चीटोस के कंटेंट तोड़ विचार में आप सभी का स्वागत है। बात करेंगे आज एक ऐसी मूवी की जिसमें भर भर के एक्शन ही एक्शन है। जी हाँ, धुरंधर 2 या धुरंधर द रिवेंज। सबके दिमाग में आया होगा कि धुरंधर 2 देखने से पहले धुरंधर 1 देखना जरूरी है। रोज में रहते हैं हम, कूदे भर का जोर लगा लो, बिगाड़ लो जो बिगाड़ सकते हो। बट ना, पार्ट 1 से ज्यादा जरूरी है जसकिरत का पास्ट जानना, क्योंकि इमोशन का बूस्ट इज अ सीक्रेट टू ऑडियंस की एनर्जी। समझ रहे हो? अब एक्शन मूवी में आप सोचोगे काहे का इमोशन, बट धुरंधर 2 से ज्यादा कनेक्ट करने के लिए लोगों के जज्बात खुद धुरंधर से जुड़ने ज्यादा जरूरी थे। इसीलिए निर्माता ने पहले ही ओपनिंग फटके में इमोशंस पे जो हथौड़े मारे हैं। वेरी चालाक मूव ब्रो। इमोशन से याद आया, इस मूवी के बड़े बड़े डिस्क्लेमर कहते हैं वायलेंस, बट अगर आप एक सच्चे देशभक्त हो, नॉट अंधभक्त, और ट्रू इंडियन एंड यू आर अंडरस्टैंडिंग एवरी बिट ऑफ इट, आपको वायलेंस शायद ही फील होगी। एसपी साहब के लिए गुलदस्ता लेकर जाना, बड़ा वाला। ऑडियंस के इमोशंस को इस कदर सिस्टमैटिकली ललकारा गया है कि किसी का सर काट कर फुटबॉल खेलना हो, चलती गाड़ी से किसी को एवे ही उड़ाकर जन्नत दिखाना हो, या किसी को सही वक्त देखकर बिजली गिरी कराना हो, ये सब आपको बस एक सामान्य गेम मात्र ही महसूस होगा एंड लगेगा मार पकड़ के लाजवाब। इनफैक्ट फिक्शनल स्टोरीज में या गेम्स तक में भी हमारे आंख कान से धुएं निकल जाते हैं, बट यहाँ वी डेफिनेटली वांटेड मोर। यहाँ भी धुआं निकला जरूर, अपना भी। वी आर गुड ह्यूमन आफ्टर ऑल। बट तब जब हमजा पिट रहा था, आई वॉज सुपर सैड जब आलम भाई शहीद हुए। इनफैक्ट जब वो बलोची बच्चे का फेक एनकाउंटर हुआ, इवन उजैर भोला भाला था। अब उस बेचारे जितना तरस तो शायद ही किसी और पे आए। इन शॉर्ट गलत वाला वायलेंस ही वायलेंस था, रेस्ट तो वाज जस्ट अ गेम। फिर से दोहराऊंगी मैं अबाउट आलम भाई एंड उजैर। इतनी छोटी रोल के बावजूद भी दोनों इतने अहम थे। एंड ऑफ कोर्स द सैडेस्ट, उजैर बेचारे के साथ तो कंप्लीट मोए मोमेंट था। बट यार आलम भाई बंदे का मतलब बस एक स्टेटमेंट ही काफी था मूवी का जिस्ट समझाने को कि उसका यहाँ काम खत्म है। बट हमजा के लिए अभी बहुत कुछ बाकी है। बरेली का पॉकेट मारा अपने देश के लिए शहीद हो, मुझसे मेरा ये हक मत छीन ले भाई। कर्म, द वर्ड इज कर्म। रिमेंबर, मूवी स्टार्ट होती है विद दैट कर्म श्लोका फ्रॉम द भगवद गीता, जिससे सन्याल साहब जसकिरत को कन्विंस करते हैं। सूरा सो पहचानिए, जो लड़े दीन के हित, पुरजा कट परे, कबू न छड्डे खेत। हम मर्द हैं जसकिरत, पैदा होने से मौत तक हमारा कर्तव्य है लड़ना। ये हमारा धर्म है और इसके लिए हमें कोई शाबाशी या मेडल नहीं मिलता। एंड ऑल्सो मूवी खत्म होती है जब उसके कर्म खत्म होते हैं। काफी लोग दुखी हैं विद द एंडिंग बिकॉज अगेन इमोशंस यू नो, बट वही तो समझना है ब्रो। ही वाज नो मोर जसकिरत, ही वाज नो मोर हमजा। कि बस लौट पड़े मिशन के बाद उसके कर्म। इनफैक्ट हम सब के कर्म डेफिनेटली किसी हमजा किसी जसकिरत से कई ऊपर है, जो कि जब तक हम हैं हमसे जुड़े हैं। इनफैक्ट हम उनसे जुड़े हैं। मूवी के सारे हिस्से, ईच एंड एवरी पार्ट इतनी ब्यूटीफुली डिजाइन की गई है ना कि आखिर तक आपके मन में किसी तरह का इफ बट रह ही नहीं सकता।
पैदा हो ही नहीं सकता। इतनी माइन्यूट डिटेलिंग की गई है, हर एक किरदार को इतने परफेक्टली टच किया गया है, जैसे उज़ैर का अस्तित्व क्या था, उज़ैर क्यों था मूवी में। ओके, इफ यू नो यू नो। सॉरी भाईजान। ओके, बेसिकली मैं बता रही हूँ द सटल टच। रिमेंबर हमजा का मतलब सन्याल साहब ने क्या बताया था, बब्बर शेर। क्या आपने हमजा की शेर वाली एक्सप्रेशन नोटिस करी? इफ यस देन कमेंट डाउन बिलो, कहां, कैसे, किधर। एंड इफ नहीं देन आई डेयर यू, नेक्स्ट जब देखो मूवी तो ढूंढ लेना। हिंट है फाइनल चैप्टर। मूवी की बात काफी हुई, अब पर्सनल लेवल पे उतर आते हैं थोड़ा। तो यार लोगों का बार बार हर मूवी पे प्रोपेगेंडा प्रोपेगेंडा प्रोपेगेंडा, ये क्या रट है भाई, आखिर चाहते क्या हो? क्या इन प्रोपेगेंडा वाले मूवी में गलत छलत हवा से निकाली बातें चोंचलेपंती दिखाए जा रहे हैं? ऐसी कोई बात जो कि सरासर झूठ है, बस मेरा प्रधानमंत्री महान इसी बेसिस पे दिखाई जा रही है। चाय वाला घुस के पड़ गया हमारे अंदर। 1000 रुपए के पुराने नोट अब केवल कागज के एक टुकड़े के समान रह जाए। पहली बात, मूवी के शुरू में डिस्क्लेमर के हिसाब से तो सब फिक्शनल है, तो ये प्रोपेगेंडा नामक जंतु आपको इंडिया के ये भारी भरकम जनता को मूर्ख बनाने में सक्षम किस तरह और क्यों है? अब दूसरी बात, अगर सब सच्ची घटनाओं पर आधारित है तो फिर दिक्कत कहाँ आई? किसी ने तो कुछ डेफिनेटली किया है जो कि प्रदर्शित किया जा रहा है। मुझे होम मिनिस्टर साहब से बात करनी है। वरना ये सर्जिकल स्ट्राइक, ऑपरेशन सिंदूर, इन सब तक सोच भी कभी पहुंची थी किसी की? बड़े बड़े कांड होते अब भी। हिंदू बहुत ही डरपोक कौम है, और अब भी हम आतंकवादियों से जय हिंद बुलवाना दूर, खुद अपने जुबान पर उंगली रखकर फिर किसी 26/11 पर अपने कई धुरंधरों के कुर्बानी पे यही सवाल करते कि हम और कर भी क्या सकते थे। 60,000 करोड़ है दाऊद भाई का, 500,000 के नोटों में। मेरी मदद कीजिए। 60,000 करोड़ जीवन में सुने भी थे कभी? देखना दूर की बात, ऐसा अमाउंट सुने भी थे कभी? इतनी खूबसूरती से मूवी ने ऐसे खुलासे के तुरंत बाद मोदी जी को नोटबंदी की घोषणा करते दिखा दी। मुझे तो भैया 8 नवंबर 2016 से मेरे आपके घर वालों की बस एटीएम तक की दौड़ ही याद है, जिसे हर एक न्यूज चैनल ऑन लूप डिमोनेटाइजेशन के नाम पे दिखा रहा था। सीरियसली, जो लोगों के अनुसार अपने देश के प्रधानमंत्री जी का कुछ बुढ़ापे का टाइम पास मूव जितना था नहीं, तो अब जब कोई मूवी फाइनली 10 साल बाद डिमोनेटाइजेशन की भारत वर्जन वाली डेफिनेशन बता रहा है, तो क्या गलत किया प्रोपेगेंडा अंधभक्त? ये नया हिंदुस्तान है, ये घर में घुसेगा भी और मारेगा भी। हर चीज में गलत ढूंढना, किसी की कमजोरी को पॉइंट करना, ये आजकल लोगों में ट्रेंडिंग चल रहा है। बट इस मूवी में यार आपको कुछ भी गलत लगे ना, तो प्लीज ऑनेस्टली सर से पांव तक एक बार मूवी पूरी देखो। जवाब मूवी में ही छिपी है। एवरीथिंग, सब कुछ बस उसके खिलाफ दिखाया है जो गलत है, ना कि किसी बेकसूर के खिलाफ। ना सिर्फ इंडिया बट जो पाकिस्तान के लिए भी गलत ही था। सब नामों में से मुझे एक नाम बता दो जो बेगुनाह है, और ये नाम मैं रोकूंगा भी नहीं। हॉरर था हर एक केस मासूमों के लिए, बोथ इंडिया के भी पाकिस्तान के भी। इमेजिन कर सकते हो ऐसा मोहल्ला जो आप निकलो तो बस डेड बॉडीज और ब्लड स्टेन से रंगे हो। आई एम श्योर ये पाकिस्तान के लिए भी उतना ही डिस्टर्बिंग, डिस्गस्टिंग, हॉरिफाइंग होता होगा। हैवान के मोहल्ले में भी ह्यूमन बसते हैं आफ्टर ऑल। एंड इफ ये बात यलीना हमजा की बीवी समझ गई तो हर कोई को समझ आना चाहिए, बिकॉज यार अपना मुल्क सबको प्यारा होता है। हिंदुस्तानी एजेंट हो तुम। इसी तरीके से आदमी के साथ जो मेरे मुल्क की बर्बादी चाहता। बट दहशत, हैवानियत, गलत हमेशा गलत ही रहता है। एंड आई मीन हर बार, मुल्क कोई भी हो, किसी का भी हो। अब वापस आ जाते हैं जरा मूवी में। स्टोरी लाइन, डायरेक्शन, एक्टिंग, इनके तो आप भी मानते होंगे कि जितनी तारीफ करो वो कम है। बट किंतु परंतु मेरा पर्सनली, मेरा तहे दिल से साष्टांग नमन उस शख्सियत के लिए जिसने चुन चुन के पुराने गानों का जो अद्भुत मिश्रण बनाया है, सीक्वेंस को इतने परफेक्टली मैच करते हुए। क्रिमेशन पे किसी के इतना सच नहीं कहना रहता ब्रो। तुझे जरूरत मेरे जैसे यार की, मुझे जरूरत तेरे जैसे यार की। वो जीवन का सच
मौत के इतने करीब से इतने मजे लेते हुए कैसे कोई से आ सकता है? ऑल्सो अपने तिरछी टोपी वाले यार, परफेक्शन नामक चीज बस आदित्य धर मूवी में ही शायद एग्जिस्ट करती है। ओके, गानों की बात है तो मेरी एक और फेवरेट भी बता दूं यार, कभी चोट लगकर सूख जाने पर उसे कुरेद कुरेद कर ताजा करा है, एक मस्त पेनफुल खुशी मिलती है ना। अगर आपने सौभाग्यवश जीवन के इन सुखों को भी महसूस किया हो तो प्यार का दर्द, मीठा मीठा प्यारा प्यारा टाइप, यू नो। अरे कहना क्या चाहते हो? बस एग्जैक्टली वही मीठा प्यारा दर्द मुझे जाइए सजना सॉन्ग देती है। आपको भी नहीं? थोड़ा सा नो? ओके, तिरछी टोपी से याद आया, लास्ट सीन के बाद से क्या आपके भी ट्रस्ट इश्यूज बढ़ गए हैं? तू फिक्र मत कर यार, बच्चा है तू मेरा। यहाँ हमजा इंडियन स्पाई हो गया पहले, तो न जाने कितने लोग स्पाई बनकर अपनी रील्स वायरल कराने की कोशिश में जुट गए। और लो बताओ, यहाँ तो 45 साल पुराने पन्ने खुल रहे हैं, कोई भी कुछ भी हो सकता है। कब से? हमेशा से। कल खाया लौंडा मुझे नसीहत देगा, जब तेरी अम्मी तेरी तशरीफ धोती थी ना, तब से जमाने के फर्ज अदा कर रहा हूँ मैं। बट ट्रस्ट इश्यूज टूटने से जस्ट पहले की सीन, भैया मेरी तो रूह कांप गई थी। द मोस्ट सेटिस्फाइंग सीन। 30 साल पहले मेरी एक बात अधूरी रह गई थी। भारत माता की, भारत माता की, आई गेस मेरे जैसे लाखों करोड़ों लोग उस पर्टिकुलर सीन पे दांत फड़फड़ाते हुए बोल रहे होंगे, जय हिंद बोल कमीनर। बट इससे और भी जरूरी सीन जहां मैं रह नहीं पाई, इंस्टेंट मेरे जुबान से निकला, आहा बिचरा, आई 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 फिर से उजैर ब्रो, सॉरी। लास्ट सीन अगेन आई वुड रिपीट। देखो यार, सैड से ज्यादा प्राउड मोमेंट था वो। फक्र करो कि वो जसकिरत से कई ऊपर है, अब वो धुरंधर है, उसके मकसद बड़े हैं। जैसे हमने बात की, उसके कर्म से डिफाइन होती है अब उसकी लाइफ। समझो इस बात को, एक्चुअली मत समझो, यूपीएससी का सवाल नहीं है तो जाने दो। बट अच्छी बात ये है कि उसे समझ आ गई और कुछ घर जाना हुआ नहीं। एंड दैट रिमाइंड्स, ये पिंडा पहले सीन में लगा था पिंड की याद दिलाने ऐसे आएगा, एंड इतने कमाल के छाप छोड़ेगा भाई साहब। घर की याद नहीं आई तुझे जस्सी? ओके, लास्ट सीन, आपको सच में लगता है वो लास्ट था? जैसे कि मैंने कहा है पहले, आखिरी क्रेडिट, आखिरी पूर्ण विराम तक ये मूवी बस आपको दी जाती है। समेट लो बस, इजीली स्किप हो सकते थे बाकी के डिटेल्स, क्योंकि ऑडियंस तो इतने में भी काफी खुश थी। बट डिटेलिंग अगेन, showing everyone never quit killing what I thought official like that the joke people I quit taking personal then I quit kidding सब मूवी में फिक्शनल नॉन फिक्शनल अचानक से बीच मूवी में हीरो को बड़ी जोर की मेन कैरेक्टर वाइब आ जाती है, एंड वो सुपरमैन बने पिट देता है, पिट जाता है, मर के जिंदा हो जाता है, कुछ एक होता है। बट कैसे? हेंस ये ट्रांसफॉर्मेशन पार्ट, भाई साहब सब तो दिखा दिया इन्होंने। जसकिरत को मारकर हमजा बस एवं चुटकी से नहीं था, उसके पीछे डेफिनेटली ये सब था। पिटने में भी बेटा सहन शक्ति चाहिए होता है, अब वो हमजा हो या रणवीर भाई ने मुझे बताया मुझे मारो यहाँ पे, मैं 15 से 20 मिनट ट्रेन होता हूँ जिम के अंदर, यू कैन हिट मी। तो एक काम करो, आप शॉट मत लो, आप पहले मुझे मारो। ट्रेनिंग दिखाना मूवी को और रियल बनाती है, स्पेशली व्हेन यू रिलेट थिंग्स कि सांस रोकना होता है उसे लास्ट स्ट्रोक में यूज करने को, एंड दैट ही बकायदा यूज्ड इन हिज लास्ट फाइट। वो समझ रहे हो? नहीं? फिर तो मूवी ही दोबारा देख लेना। असली जान तभी लगानी होती है जब जान खत्म होने वाली हो। देखा जाए तो ऊपर से नीचे तक, टॉप टू बॉटम सब के सब चोरी थे, एंड आखिर तक हर एक की सच्चाई एक दूसरे के सामने तो थी डेफिनेटली। सारे चोर का चोर और पुलिस का भी चोर हो ही गया इन रियल सेंस। बट अगेन ब्रो उजैर, आई फील यू। बट यार, चोर पुलिस चोर खेल में द रियलाइजेशन, द रिलीफ पता क्या है? यही कि ये 4 घंटे में जो दुनिया देखी हमने, तो उसे कितने परे हैं। कांट इमेजिन यार कि ऐसी घटनाएं, दुर्घटनाएं एक्चुअली घटी है, लोगों के सामने घटी है।
कहीं किसी पे कुछ बीती है। एंड थैंक गॉड हमारी दुनिया हमारा इर्द गिर्द ये नहीं है। 10 अक्टूबर 77 को पैदा होने वाला शख्स जिसका नाम उज़ैर जान बोझ है, मोड़ उसमें अजीब अजीब भयानक किस्म के आए हैं। किसी ने आंख निकाल ली, किसी ने कान, किसी ने हाथ कर दिए, जो सिर था उसका उससे बलोच ने दोनों हाथ खड़े की, ये ऐलान किया आज मैं सुख की नींद सोऊंगा। है सबके लाइफ में लाख टेंशन है यार, पर ये वाली पीस एंड सेफ्टी अगर हमें नसीब है ना, तो इसके आगे फिर हर थैंक यू छोटी है। इसी रियलाइजेशन के साथ मत्था टेक हम सबका एक ग्रेटिट्यूड तो बनता है। यार सच बताना, जब हमजा इंडिया घुसता है तब आपको भी वो सांस आई वाली फीलिंग आई क्या, जैसे हम अपने घर आ गए हो, अपने सेफ स्पेस में। गुड न्यूज इज हम हैं अपने सेफ स्पेस में ऑलरेडी, एंड ये बात तो एक शुक्राना डिजर्व करती ही है। बस इसी के साथ माई लास्ट मैसेज टू द होल टीम ऑफ धुरंधर, स्पेशली आदित्य धर जी एंड रणवीर सिंह जी। ओहो मेरे बच्चे, क्या काम किया है सबने। एक जगह तो आंख भर आई मेरी, क्योंकि बच्चा है अपना जस्सी, पर उससे भी ज्यादा उज़ैर मेरे बच्चे। अकेला मत छोड़ना इसको, ठीक है? शाबाश मेरा सभी ओके ये लास्ट है पक्का। आई नो मैंने कई जरूरी किरदारों का जिक्र नहीं करा है, लाइक मेजर इकबाल मेरे फेवरेट, ओके एसपी असलम, बोरारा रस्तूटी वो, इनफैक्ट रहमान भाई रहमान डकायत। बट ठीक है, सबको पता है सब एक से बढ़कर एक हैं, लजीज लाजवाब बेहतरीन। तो चलो जी, आज के लिए बस इतना ही करते हैं वीडियो को यहाँ एंड। अगर मेरे तोड़ विचार धुरंधर 2 पर पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करें। अगर आपको भी अपनी कोई बात रखनी हो अबाउट द मूवी जो मैंने मिस कर दी या कोई भी, तो नीचे कमेंट जरूर करें, मुझे अच्छा लगेगा। अगर नए हैं चैनल पर तो सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें, अगेन मुझे अच्छा लगेगा। किसी और मूवी या सीरीज पे आप तोड़ विचार चाहते हैं तो नीचे हमें कमेंट करके जरूर बताएं। तो मिलते हैं आपसे आगे के वीडियोस में। टिल देन कीप फॉलोइंग अस एट Instagram एंड Facebook। जय जगन्नाथ।